हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 100 डे मैथ स्ट्रैटेजी प्लान। तो आपको क्या करना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, किस तरीके से आप 50/50 स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा बिगिनर्स को, उसके बाद आऊँगा रिपीटर्स पे। जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट की है 2025 CGL के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। सारे चैप्टर्स के आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, ट्राई करो जल्दी से जल्दी आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन पे भी वर्क करना है। अगर वो टीचर कैलकुलेशन के लिए कुछ स्पेशल नहीं करवा रहा है, बट आपको खुद से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। कब देना है मॉक टेस्ट, कब स्टार्ट करना है, जब आपका 40% सिलेबस हो जाए। जैसे ही आपका 40% सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, तो टाइम काफ़ी कम है, उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना है, ताकि आप प्रैक्टिस मोड में आ सको पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे आपका परसेंटेज कंप्लीट होता है, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट फॉर्म में भी लगाने हैं। उससे पहले पहले आपको किरण पब्लिकेशन या फिर जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है आपके पास, वहाँ से लगानी है। कोई भी टीचर वगैरह की बुक मत लेना, जो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर बुक है उसे लेना, जिसमें सारे पीवाईक्यूज कवर है। ठीक है, जैसे किरण या फिर आप पिनेकल भी ले सकते हो, जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, देन जो रिपीटर है उनके लिए क्या करना है, आपको वीक टॉपिक्स पहचानना है। आपका वीक टॉपिक्स क्या है। ठीक है, बिगिनर और रिपीटर दोनों को ये चीज़ें देखनी है कि जो आपका वीक टॉपिक्स है उन पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पे, आप बिगिनर हो, परसेंटेज आपने किया, ठीक है, तो परसेंटेज करने के बाद आपके पास सिलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है, तो आपको उस पर वर्क करना है, ऐसे नहीं कि उसे छोड़ देना है। ठीक है, उस पर जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतने ज़्यादा आप बेटर हो पाओगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर मॉक्स रिपीटर्स को करना ही करना है, डेली करना है। ठीक है, ताकि आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आप डेली करोगे मॉक, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। डेली करना है और फुल लेंथ मॉक आपको करना है। ठीक है, फुल लेंथ मॉक करना है, क्योंकि सेक्शनल करोगे आप तो सेक्शनल में तो आपका धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बट फुल लेंथ में वो टाइम लगेगा। ठीक है, तो फुल लेंथ ही करो तो ज़्यादा बेटर होगा। और बिगिनर, आप किरण पब्लिकेशन बुक के सारे सॉल्यूशंस आपको खुद से करने हैं, और मैं भी करवाने वाला हूँ इसी चैनल पे सारे सॉल्यूशंस किरण पब्लिकेशन बुक के। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा कुछ चीज़ें। अब मॉक्स कैसे कर देना है, अब दोनों के लिए है, बिगनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए। मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, देखो, मॉक टेस्ट देने के लिए आपको फर्स्ट 10 मिनट में जीके और इंग्लिश कंप्लीट कर लेना होता है। जीके और इंग्लिश ही क्यों, मैथ्स से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेटिव होता है और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। रीजनिंग में भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले वैसे क्वेश्चन करो जिनमें पेन आपको उठाना ना पड़े। ठीक है, खोला, जीके आता है, जो आता है वो आपने किया, इंग्लिश आते हैं, जो आते हैं आपने किया। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 10 मिनट्स लगेगा दोनों मिलाकर। इधर आप जीके से स्टार्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश से स्टार्ट करते हो, वो आपकी मर्जी है। इंग्लिश से स्टार्ट करोगे फिर जीके पे जाना, जीके से स्टार्ट करोगे फिर इंग्लिश पे आना। ठीक है, इस तरीके से मिला के आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में आप भले ही टाइम ले लो, बट आपको इस तरीके से हैबिट बनानी, मिनिमम 10 मिनट्स में ये सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। फिर रीजनिंग 10 to 12 मिनट्स इनफ है इसके लिए। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, फिगर काउंटिंग नहीं हो रहे, तो उसे छोड़ दो, लास्ट में कर लेना, कोई बात नहीं। आपको कभी भी क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसे मैं करके ही दिखाऊंगा। करके दिखाने वाला चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, आप वो क्वेश्चन कर ही रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो वो मैटर करता है। फिर लास्ट में आपको मैथ्स अटैम्प्ट करना है। मैथ्स में आपके पास मिनिमम 35 मिनट्स जब बचेगा, आपको मैक्सिमम इसी टाइम में आपको कंप्लीट करना है मैथ्स को, और इस तरीके से कंप्लीट करना है कि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाए। अब मैथ्स में भी आप 3 राउंड्स जाओगे, 3 राउंड्स जाओगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट राउंड में कैसे क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट राउंड में होगा हमारा वैसे क्वेश्चंस जो आप 1 गो में कर सकते हो। जैसे कुछ सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, जो आप 1 गो में कर सकते हो, वो फर्स्ट राउंड जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको पेन ना उठाना पड़े, आपको सोचना ना पड़े कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वैल्यूज़ ऐसी है, वैल्यूज़ बड़ी है। तो वैसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे हों और आपको लग सकता है आप कर सकते हो, फर्स्ट राउंड में ख़त्म कर दो। ठीक है, और एक और चीज़, फर्स्ट राउंड में कभी डीआई के क्वेश्चंस मत करना। ठीक है, डीआई के क्वेश्चंस करने से क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये हमेशा सेकेंड राउंड के लिए होता है। तो सेकेंड राउंड में आप डीआई के सारे क्वेश्चन खत्म करके फिर थर्ड राउंड में क्या करोगे, जो थोड़े टफ क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करोगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इतने राउंड चलेंगे तब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप अभी ही मॉक टेस्ट देके ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में वो करो जो थोड़े ईजी लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक लाइन में होने वाले, या फिर विद इन 1 मिनट से कम टाइम में होने वाले। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करते हैं।
सेकंड राउंड में DI जल्दी जल्दी निपटा लो, फिर थर्ड में टफ वाले पे आओ, है ना। इस तरीके से आपका आगे आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फॉर एग्जांपल आप DI का एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगा रहे हो, उसके बाद 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ईजी हैं, वो जल्दी हो सकते हैं, उससे पहले ही आप ये कर लोगे ना, वो ज़्यादा बेटर है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितना आप अटैम्प्ट कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, किससे, कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं, उसे ईगो पे नहीं लेना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट हमेशा इसी फॉर्मेट में अटैम्प्ट करना है, चाहे आप बिगनर हो या रिपीटर हो। GK या इंग्लिश से स्टार्ट करो, ठीक है, जो पेन नहीं उठाने हैं वैसे क्वेश्चंस पहले कर लो, फिर रीजनिंग पे आओ, रीजनिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर मैथ्स कर लो, ठीक है, क्लियर। और इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, इस चैनल पे आपको किरण पब्लिकेशन बुक के सॉल्यूशन का PDF भी मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा इस बुक का, और आपको इस पर सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, ठीक है। इस सारा बुक का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल किताब, ठीक है। इस पर आपको मेंसुरेशन से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी चैप्टर्स के मैंने पहले से डाल रखे हैं, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सड एलिगेशन एंड देन ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पहले से डाल रखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, उन्हें साथ साथ कर सकते हो। और ये लेटेस्ट बुक्स जो आया है अभी, लेटेस्ट जो नया बुक आया है उसमें से हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हो, सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो कि 2025 से पहले आप सारे पूरे बुक के क्वेश्चंस आप कवर कर लो एटलीस्ट 1 टाइम, ठीक है। ये 11,000 क्वेश्चन लिखा है, बट अंदर 11,000 क्वेश्चन नहीं है। आपने मेरे ओल्ड वीडियो देखी होगी तो उसमें 6,000 के अराउंड सम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इजीली इसे कर सकते हो अगर आप मेरे साथ चलोगे तो, इस चैनल को फॉलो करोगे तो, और सारे क्वेश्चंस करोगे तो, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ही पता है, सबको पता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर के सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल पर आपको डेली या फिर रेगुलरली सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी मेंसुरेशन से स्टार्ट किया, धीरे धीरे हाँ एक एडवांस या एक अर्थमेटिक ऐसे करके सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। कब से पहले, 2025 सीजीएल से पहले ही इस चैनल पे सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, रेगुलरली से फॉलो करना है, रेगुलरली देखना है, कभी भी मिस मत करना, क्योंकि जब तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। बेसिकली क्योंकि अगर आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। इफ़ आप जैसे इलेक्शन क्वेश्चन बस आपने 10 किए छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा ना। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी, उतनी ज़्यादा आप समझ पाओगे कहाँ पे आप 1-2 स्टेप छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, कहाँ पे आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सिलेबस हो जाता है तो 20% कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, बाकी 80% प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और रिपीटर्स जो हैं आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे देना है। मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे देना है। आपको टेक्स्ट बुक पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं। सो PYPs देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आप किसी प्लेटफॉर्म का मॉक दे रहे हो, या फिर RBE, या फिर आप पंडित्स का मॉक दे रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, बट जितना PYPs इंपॉर्टेंट है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उतना ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हो, और आप ये कोड लगाओगे ALVKON अगर आप कोड लगाते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा टेक्स्ट बुक ऐप पे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC को ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया हुआ होगा। और अगर आपको मुझसे बात करें तो इंस्टा पे किताब-यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ आई होगी और आप इसे कंटिन्यूसली फॉलो करोगे ताकि आप अच्छा रैंक ला पाओ CGL में, ठीक है। थैंक यू।